वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान की तरफ से बार बार देखने को मिल रहा है। जो कुछ हुआ उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर कितना कारगर था ये आप सभी को पता है। आपने देखा कि हमने कैसे पाकिस्तान में घुसकर वहां पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। ना तो हमने किसी सिविलियंस को निशाने पर लिया, किसी सिविलियंस की जान ली, ना ही हमने पाकिस्तान की सेना को क्षति पहुंचाई। हमने टारगेटेड पॉइंटेड जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की। इसकी पुष्टि जो है वो भारत की सेना की तरफ से बार बार की जा रही है। बार बार ये दिखाया भी जा रहा है तस्वीरों के माध्यम से कि हमने जहां सोचा था, जहां तय किया था, वहीं पर वार किया है। हमने आपकी तरह सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। हम पीछे से वार नहीं करते हैं, हम छुप कर वार नहीं करते हैं और ना ही हम बेवजह वार करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की सोच है, जो सिविलियंस को इशारा बनाने की सोच है, और ये जो उसकी सोच है वो इस तरफ इशारा करती है कि जब आप तिलमिलाए होते हैं तब आप सोच नहीं पाते कि आप किस तरीके का एक्शन ले रहे हैं। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद जिस तरीके से एक्शन पे एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, उसका ये जो एक्शन है वो किस तरीके से मासूमों की जिंदगी जो है वो खाए जा रहा है, मासूमों को इशारा बनाया जा रहा है। कल तक जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके साथ यहाँ पर बहुत बर्बर व्यवहार होता है और भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन आप समझने की बारी ये है कि पुंछ में जिस तरीके से पाकिस्तान हमला कर रहा है उसमें उसने गुरुद्वारे तक को जो है वो निशाने पर लिया और कई मासूमों की भी जान गई है। इस स्क्रीन पर आप जो दो बच्चे देख रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें दिखानी तो नहीं चाहिए क्योंकि हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें गहरा आघात पहुंचाती हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कमजोर दिल के होंगे, उन्हें इस तरीके की तस्वीरें उनके मानसिक स्थिति को क्षति पहुंचा सकती हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे 10 से 12 साल तक के बच्चों तक को पाकिस्तान ने निशाना बनाया और ये जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई में इसे देखा जा रहा है। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया से गायब है। हमने ऑपरेशन सिंदूर की खूब चर्चा की, करनी भी चाहिए क्योंकि हमारे देश की सेना का शौर्य था कि हमने जो सोचा वही किया। हमने ना तो किसी तरीके की भड़काने की पॉलिटिक्स को अंजाम दिया, ना हम किसी तरीके की ऐसी चीज को करते हैं। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया और आतंकियों को ढेर किया है। ना तो हमने पाकिस्तान की सेना को क्षति पहुंचाई है, ना पाकिस्तान के नागरिकों को किसी तरीके की क्षति पहुंचाई है। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि उसको जो ट्रेलर है उससे मजा नहीं आया है, उसको पूरी पिक्चर देखनी है। मतलब आप देखिए कि जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसके बाद पाकिस्तान की सेना की तरफ से झूठ परोसा जा रहा था। सोशल मीडिया पर कल तक जिस तरीके की खबरें आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि हमने पाकिस्तान की सेना ने पांच विमानों को गिरा डाला। इस तरीके की चीजें चलाई जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि भारत की जो सेना है उसमें जो सिख रेजिमेंट है वो सेना से नाराज है और न जाने किस तरीके की उल जलूल बकवास खबरें चलाई जा रही थी। इस तरीके की खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन आप सोच कर देखिए कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से इस तरीके का सवाल पूछा जाता है एक बड़े विदेशी चैनल पर, अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर, जब वो बैठते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि 5 विमानें गिराया आपने, भारत के 5 विमानों को गिराया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस पे कितनी सच्चाई है? तो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजों का दावा किया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाई झूठी खबरों को जो है वो साक्ष्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पर दावे पेश कर रहा है। तो मतलब पाकिस्तान को हर बार झूठ बोलने की आदत है। वो अपनी आवाम से भी झूठ बोलता है और अब इतनी नीच हरकत कर रहा है कि वो जो सीमा पर लगे मकान हैं, सीमा पर बसे जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो ना ही किसी आर्मी से जुड़े लोग हैं, ना ही किसी भारतीय सेना से जुड़े लोग हैं, वो सिविलियंस हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो सीमावर्ती इलाके पर रह रहे हैं, सीमावर्ती इलाके में उनका मकान है, उनकी रोजी रोटी है, उनका परिवार बसा है। वहां पर पाकिस्तान जिस तरीके से बम बरसा रहा है, लगातार बरसा रहा है, उसकी अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत मार्मिक हैं, ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक है
लेकिन तब भी आपके साथ साझा कर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देखिए कि किस तरीके से पुंछ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम पाकिस्तान ने देने की कोशिश की, और इस खबरों को हमने जो है वो कहीं ना कहीं गायब होते देखा, तो हमें लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पर इस तरीके की तस्वीरें खूब सारी हैं। आप देखिए कि पुंछ में पाकिस्तान ने किस तरीके से जो एलओसी है उसको तोड़कर बम गिराने की कोशिश की और इससे कितने लोगों की जान गई। बताया जा रहा है कि 12 साल की जोया और 10 साल के जैन की मौत हो चुकी है। ये दोनों मासूम बच्चे पाकिस्तान के बम का शिकार हुए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायरिंग कर रहा है, लगातार जो बम गोले है वो दाग रहा है, और वहां के जो लोकल्स हैं उनका ये बताना है कि ये जो बम गोले गिराने का तरीका पाकिस्तान का है वो एक तरीके से युद्ध की चेतावनी देने जैसा है। तो आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तान अभी भी ट्रेलर से संतुष्ट नहीं हुआ है, उसको पूरी पूरी मूवी देखनी है। मतलब एक तरीके से आपने जो पहलगांव में किया, जिस तरीके से पहलगांव में टूरिस्ट को निशाना बनाया, आतंकियों ने करीब 26 लोगों की जानें ले ली और उसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हम वहां पर जाकर जितने आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। उसके बाद भी पाकिस्तान के तमाम सैनिक जो है वो उन लोगों के मौत पर जो है उनके साथ आंसू बहाते नजर आए। ये जो आतंकी थे जिनको भारत की सेना ने, भारत की वीर सेना ने जो है वो धूल चटाया है या नस्ता नाबूद किया है, उन डेड बॉडीज के साथ पाकिस्तान की सेना भी नजर आई। और ये जो पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी इस डेड बॉडी के साथ अंतिम संस्कार या जो भी चीजें हैं वो करते नजर आए, वो इस तरफ इशारा तो कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को बार बार शह देता रहा है। इस तरीके की तस्वीरें ये दिखा रही थी। लेकिन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब तक 15 लोगों की जो है वो पुंछ में मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग अपने मकानों को छोड़कर जा भी रहे हैं और सेना द्वारा उन्हें उनका मकान छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है। विस्थापित हो रहे हैं लोग। वजह जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन कर सीमावर्ती इलाकों पर फायरिंग कर रहा है, उससे बताया जा रहा है कि अब तक 42 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से अभी घायल बताए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 57 लोग जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन गंभीर रूप से 42 लोग जो है वो घायल हैं और 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक दिन के अंदर 15 लोगों की मौत इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत को और ज्यादा खुरेद रहा है। जिस तरीके से सिविलियंस मासूम लोगों की जानें ले रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को निशाना बनाया, वो इस तरफ इशारा तो कर ही रहा है कि उसे कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके के इंसानियत की, क्योंकि जिसके दिमाग में ही खुरापात भरा हो, जो आतंकियों को शह देता हो, वो देश कभी भी मानवता और इंसानियत की बात कर ही नहीं सकता। अगर उसको किसी भी तरीके की क्षति पहुंचानी है तो वो सिविलियंस को इशारा और मासूम बच्चों को निशाने पर क्यों ले रहा है। बताया जा रहा है कि 5 बच्चे जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हैं और 2 की मौतें हो चुकी हैं। पुंछ की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुंछ की ये जो तस्वीर आई उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, जो सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर सर्वदलीय बैठक की गई है, उसमें पुंछ की चर्चा जरूर होगी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ठीक तरीके से ऑपरेट होने के बाद, उसकी सफलता के बाद ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें आप देखिए स्क्रीन पर आपको सभी नेता एक साथ बैठे नजर आ रहे होंगे। इस सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी समेत, राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं, अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई थी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे होनी थी और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चा हुई। ये बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और ये सर्वदलीय बैठक इस तरफ भी इशारा है कि सभी दल एक साथ आए और दलीय राजनीति को छोड़कर देश की राजनीति की बात की जाए, देश के हित की बात की जाए, और ऐसा होता भी नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आपको तमाम लोग एक साथ नजर आएंगे, तमाम अलग अलग पार्टी के लोग जिनकी विचारधारा अलग है, जैसे भाजपा, कांग्रेस, सभी विचारधारा अलग होने के बावजूद भी सर्वदलीय बैठक में सभी नेता एक साथ देश की एकजुटता, देश की मजबूती और भारत की मजबूती के लिए एक साथ एक मीटिंग में नजर आए। आपको स्क्रीन पर नजर आएगा कि सरकार इस बैठक में कैसे गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी नजर आए और उन्होंने
ये जो पूरी बैठक है उसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जो है वो शामिल रहे। बताया जा रहा है कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी वहां पर मौजूद थे। सरकारी सूत्रों ने ये बताया कि ये जो सर्वदलीय बैठक है वो सरकार और विपक्ष को एक साथ आने के लिए जो है वो बुलाई गई और ऑपरेशन का डिटेल बताने के लिए जो बैठक है उसमें बुलाई गई थी। सेना के पराक्रम की भी चर्चा हुई और ये भी बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया गया। ये माना जा रहा था कि जब इस तरीके की चर्चा होगी तो पुंज की भी चर्चा होगी और इस बात की भी चर्चा होगी कि ऑपरेशन सिंदूर की मार झेलने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो अपने घाव को पे रोने के बजाय वो और घाव लेने के लिए परेशान है। पाकिस्तान जिस तरीके से पुंज में नागरिकों को निशाना बना रहा है वो इस तरफ इशारा करता है कि कुछ घंटे के अंदर कुछ और बड़ा हो सकता है, क्योंकि पहली बार टूरिस्टों को निशाना बनाने के बाद 26 लोगों की जान लेने के बाद जिस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो उसको रास नहीं आ रहा है कि वो शांति से बैठा रहे। वो जिस तरीके से फिर से सिविलियंस को निशाना बना रहा है और इस बार उसने बच्चों तक को जो है वो नहीं बख्शा है। ये एक और बड़े ऑपरेशन की तरफ जो है वो पिन आउट करता है, एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तरफ भारत को जो है वो खुदेड़ रहा है कि भारत एक बड़ा एक्शन ले। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पुंज की ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से मासूमों की डेड बॉडीज तक को देखने की नौबत जो आ रही है, जिस पर एक तरीके से चिल्लाता चीखता गोदी मीडिया आपको ये नहीं बता रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजों पर चर्चा तो की, ऑपरेशन सिंदूर पर चीख चीख कर बताया कि हमने कैसे पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दिया, घर में घुस कर मारा है, इस तरीके की चीजें बता रहा है। लेकिन पुंज में जिस तरीके से दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, पुंज में जिस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से घर उजड़ जा रहे हैं, सोए लोगों पर जिस तरीके से हमला हुआ, जो एक बार रात में सोया वो सुबह उठ नहीं पाया, इस तरीके की चीजें क्यों खबरों से गायब हैं और इस तरीके की चर्चाएं क्यों नहीं हो रही हैं कि पुंज के मासूम, पुंज के जो नागरिक हैं उन्हें किस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ी है, किस तरीके से उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं है। आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के वाहवाही के चक्कर में हम पुंज के नागरिकों को भूल जाएं, हम भूल जाएं कि कैसे नाबालिग बच्चों तक को जो है वो निशाना बनाकर उनकी जानें ली गई हैं। क्या इस पर जो है वो न्याय की मांग नहीं की जानी चाहिए? क्या पुंज के लोगों के हक के लिए हमें नहीं बोलना चाहिए? बेशक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देश के हर नागरिक के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसकी सराहना और चर्चा हमने भी की, हमने भी भारत के सेना के शौर्य की तारीफ की और हमने बार बार ये कहा है कि हमें अपने सेना पर कोई शक नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमें जवाब कैसे देना है, हम ये भी जानते हैं कि जब हम जवाब देने पर उतर आए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सेना के शौर्य के पीछे क्या मासूमों की चीखों को भुला दिया जाए? क्या जो मासूम लोग हैं, जो पुंज के नागरिक हैं, उन पर जिस तरीके से बम गिराए जा रहे हैं उसे भूला जा सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं उस पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का अब एक बड़ा समय आ गया है? क्या ये जो छोटे छोटे ट्रेलर हैं उससे पाकिस्तान को मजा नहीं आ रहा है? एक बड़ी पिक्चर की पाकिस्तान को जो है वो इंतजार है, इसीलिए वो अपनी नापाक हरकतों को बार बार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। बाकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। उन्होंने बताया कि हम जिस तरीके से हम पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है उसका जवाब हम जरूर देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि हमारे सीमा में घुसकर जो है वो 80 विमान हमारी सीमा में जो है वो घुस आए थे। इस तरीके की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे थे। मतलब सोच कर देखिए कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी सीमा में भारत के 80 विमान घुस आए थे। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मतलब सोचने की बात है कि आप अपना विक्टिम कार्ड खेलने की जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के 80 विमान आपके सीमा में घुस गए थे, वो सोचने की जरूरत है कि पिद्दू सा तो पाकिस्तान है। अगर 80 विमान वहां पर घुस जाएंगे तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पूरे देश के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग देशों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत ने जानबूझकर जो है वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया है। बहुत सारे झूठ भी इस बीच पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों की तरफ से फैलाए गए कि हमने
5 विमानों को गिरा दिया है। लेकिन जो तस्वीरें भारत की सेना की तरफ से आई, वो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होंगी कि आप देखिए कि हमने कैसे पॉइंटेड इलाकों को ही जो है वो निशाना बनाया और हमने मिसाइलों का इस्तेमाल कर उन्हीं जगहों को जो है वो निशाना बनाया और उन्हीं की क्षति पहुंचाई है। जिस चीज पर निशाना था हमने सिर्फ उसे ही जो है वो नुकसान पहुंचाया। आसपास के किसी सिविलियंस को अभी तक कोई नुकसान पहुंचाए इस तरीके की खबरें चली तो नहीं है। बाकी पाकिस्तान की जो ये हरकतें हैं उस पर भारत को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें लिखकर देते रहिए। लेकिन हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि हम सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, हमेशा रहेगा। लेकिन सेना के शौर्य पर गर्व करने के साथ साथ हम पुंज के उन मासूमों के साथ भी खड़े हैं और उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भी आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।